इसाक और रेबेका परमेश्वर के भक्त थे। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद रेबेका गर्भवती हुई, परंतु गर्भावस्था के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ में ही दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था। परमेश्वर ने रेबेका को बताया, 2 राष्ट्र तेरे गर्भ में हैं और 2 जातियां तेरे उदर से निकलेगी, और एक जाति दूसरी जाति पर प्रबल होगी और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। समय बीतने पर रेबेका ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। पहले का नाम एसाव रखा गया। वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लाल रंग का और बालों वाला। वो शिकारी था, जंगल का जीवन पसंद करता था। दूसरा पुत्र याकूब था, शांत, विचारशील और घर के कामों में रुचि रखता था। एक दिन शिकार से थककर लौटे एसाव को भूख लगी। उसने याकूब से खाने की मांग की। याकूब ने उसे दाल देने की पेशकश की, लेकिन बदले में अपना पहलौए का अधिकार मांगा। भूख की मार से एसाव ने जल्दबाजी में अपना पहलौए का अधिकार दाल के बदले बेच दिया। ये पहलौए का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था। ये परिवार के मुखिया बनने का अधिकार था और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देने का अधिकार। जब इसाक बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद देने की इच्छा की। रेबेका को परमेश्वर की योजना का ज्ञान था कि वह याकूब को चुना है। उसने याकूब को बकरे की खाल पहनाई और इसाक को बताया कि वह एसाव है। इस तरह याकूब ने धोखे से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जब एसाव को सच्चाई पता चली तो वो क्रोधित हो गया। उसने याकूब को मारने की धमकी दी। रिबका ने याकूब को अपने मामा लाबान के पास जाने की सलाह दी ताकि वह एसाव के क्रोध से बच सके। याकूब अपने मामा के घर की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान याकूब एक स्थान पर रात बिताने के लिए रुका। थकान के कारण उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गया। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने धरती और स्वर्ग के बीच एक सीढ़ी देखी, जिस पर स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। सीढ़ी के शीर्ष पर परमेश्वर स्वयं खड़े थे। परमेश्वर ने याकूब से बात की और कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पिताओं का परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तुम लेटे हो उसे मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। तुम्हारे वंशज पृथ्वी की धूल के कणों के समान होंगे और वे पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में फैलेंगे। तुम्हारे माध्यम से और तुम्हारे वंशजों के माध्यम से पृथ्वी के सभी कुल आशीर्वाद पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस देश में वापस लाऊंगा। मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने वह सब पूरा न कर लिया जो मैंने तुमसे वादा किया है। जब याकूब नींद से जागा तो उसने उस स्थान को पवित्र माना और उसने उस पत्थर पर तेल डाला और परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि परमेश्वर इस यात्रा में मेरे साथ रहे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े दे और मुझे सुरक्षित वापस मेरे पिता के स्थान पर लौटाए, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा करा है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ भी तू मुझे दे उसका दशमांश हिस्सा में तुझे दिया करूंगा। और याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में जब याकूब हारान पहुंचता है, रास्ते में उसे एक कुआं मिला। कुएं पर एक भारी पत्थर था जिसे हटाना गडरियों के लिए मुश्किल था। याकूब ने गडरियों से पूछा, क्या तुम लोग लाबान को जानते हो? गडरियों ने उत्तर दिया, हाँ, हम उन्हें जानते हैं, और वह देखो, उनकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। तभी याकूब की नजर राहेल पर पड़ी। वह बेहद खूबसूरत थी और अपनी भेड़ों के साथ कुएं पर आई थी। याकूब ने तुरंत कुएं का पत्थर हटाकर उसकी भेड़ों को पानी पिलाया। याकूब ने राहेल को बताया कि वह उसका फुफेरा भाई है और रिबका का बेटा है। राहेल बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने पिता लाबान को यह खबर सुनाई। लाबान भी याकूब से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। याकूब ने राहेल से शादी करने का फैसला किया, लेकिन लाबान ने याकूब से कहा कि उसे राहेल से शादी करने के लिए 7 साल तक उसके लिए काम करना होगा। याकूब राहेल से इतना प्यार करता था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। राहेल से शादी करने के लिए वो 7 साल तक लाबान के लिए काम करता है, लेकिन 7 साल बाद लाबान उसे धोखा देकर अपनी बड़ी बेटी लिया से उसकी शादी कर देता है। याकूब को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन लाबान ने उसे बताया कि यह उनके समाज का रिवाज है कि छोटी बेटी की शादी पहले नहीं होती। इसके बाद लाबान ने शर्त रखी कि अगर याकूब 7 साल और काम करे तो वो उसे रेबेका से भी विवाह करने देगा। याकूब ने फिर से सहमति दी और 7 साल और काम किया, जिसके बाद उसने रेबेका से विवाह किया। याकूब और उसकी दोनों पत्नियों से 12 बेटे और एक बेटी होती है, जो बाद में इसराइल की 12 जनजातियों के पूर्वज बनते हैं। लिया के 4 बेटे होते हैं, रूबेन, सिमोन, लेवी और यहूदा। राहेल बांझ होती है, इसलिए वो अपनी दासी बिल्हा को याकूब को देती है। बिल्हा से दान और नप्तली नाम के 2 बेटे होते हैं। लिया भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब को देती है, जिससे गाद और आशा नाम के 2 बेटे होते हैं। लिया के 2 और बेटे इस्साकर और जबूलून और एक बेटी दीना भी होती है। अंत में राहेल याकूब की सबसे प्रिय पत्नी थी और उसने याकूब को 2 बेटे दिए, यूसुफ और बिन्यामिन।
परमेश्वर की कृपा से याकूब के पास बहुत सारे पशुधन हो जाते हैं और वह धनी बन जाता है। याकूब को लगता है कि लाबान और उसके बेटे उससे ईर्ष्या करते हैं। परमेश्वर उसे अपने जन्मस्थान लौटने का आदेश देता है। इसलिए याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और सभी संपत्ति के साथ चुपचाप हारान से निकल पड़ता है। लाबान याकूब का पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर लाबान को चेतावनी देता है। अंत में दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ दिन बाद याकूब ने सुना कि उसका भाई एसाव 400 आदमियों के साथ आ रहा है। उसने डर के कारण अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया। उसने यब्बोक नदी के पार अपनी पत्नियों, बच्चों और बाकी परिवार को भेज दिया और खुद अकेला रह गया। याकूब ने प्रार्थना की, हे अब्राहम के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं अपने देश और अपने जन्म स्थान लौटूंगा और तेरा भला करूंगा। तूने मुझ पर जो बड़ी कृपा की है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। मैं एक लाठी लेकर यरदन नदी पार की थी और अब मेरे पास 2 शिविर हैं। मेरे भाई एसाव से मुझे बचा, क्योंकि मुझे डर है कि वह आकर मुझ पर और मेरी पत्नियों और बच्चों पर हमला करेगा। तूने कहा था, मैं तेरा वंश समुद्र की रेत के समान बना दूंगा। उस रात वह अकेले ही प्रार्थना कर रहा था जब एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया और उससे कुश्ती करने लगा। ये कुश्ती पूरी रात चली। जब उस व्यक्ति ने देखा कि वह याकूब को हरा नहीं सकता, तो उसने याकूब की जांघ की नस छू दी, जिससे उसकी जांघ की नस खिसक गई। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि अब सुबह होने को है। याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, याकूब। तब उस व्यक्ति ने कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं, अब से इसराइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया है और जीत हासिल की है। याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को सामने से देखा और फिर भी मैं जीवित हूँ। याकूब ने अपने परिवार को व्यवस्थित किया और एसाव के सामने 7 बार झुककर अपना सम्मान प्रकट किया। एसाव ने दौड़कर याकूब को गले लगा लिया और उसके गालों को चूमा। दोनों भाई खुशी के आंसू बहाने लगे। एसाव ने याकूब से पूछा, ये सब लोग कौन हैं? याकूब ने उत्तर दिया, ये मेरे वे बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने सेवक को दिया है। फिर याकूब ने अपने उपहारों के बारे में बात की, जिसमें भेड़ें, बकरियां, गायें, ऊंट और दासियां शामिल थीं। एसाव ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है भाई, ये सब तेरा ही रहे। लेकिन याकूब ने कहा, नहीं, कृपया मेरा उपहार स्वीकार कर, क्योंकि तेरे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं परमेश्वर के चेहरे को देख रहा हूँ, और तूने मुझे स्वीकार कर लिया। याकूब की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। परमेश्वर की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। याकूब के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः परमेश्वर की योजना सफल हुई। धोखा और गलतियां हमें बदल सकती हैं। याकूब ने धोखा दिया, लेकिन बाद में उसने अपने कर्मों पर पछतावा किया और बदला। विश्वास और धैर्य। याकूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और धैर्य रखा, जिसके फलस्वरूप उसे आशीर्वाद मिले। परिवर्तन की शक्ति। याकूब एक धोखेबाज से एक महान नेता बन गया। ये दिखाता है कि परिवर्तन संभव है। कुल मिलाकर याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हम गलतियां करें, परमेश्वर हमारे साथ है और हम हमेशा बदल सकते हैं।